बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 में एलएचवी पार्ट 1 के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलएचवी पार्ट 2 में जो सेकंड पेपर है, ग्रुप बी पेपर, एमसीएच का पेपर, उस लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाइवे में भी ये जो वाइवा हुआ है रिसेंटली, उसमें भी मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्वेश्चन कौन सा है? डिफाइन डायरिया एंड राइट डाउन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन आता है। डायरिया का मतलब लूज मोशन, उसके बाद उनको नहीं पता होता इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किस तरह करना है, इसको ट्रीट किस तरह करना है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, और ये सारा डिटेल में आज इस वीडियो में हम करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम करेंगे डायरिया की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ डायरिया, आप फ़ौरन से उसको रिप्लाई कर सके। आपने ये नहीं कहना कि डायरिया कहते हैं लूज मोशन के, ये कोई तरीका नहीं है। आपने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बात करनी है, आप इस फील्ड में हैं तो अच्छे तरीके से इसको करना है। ठीक है, अच्छा जी। डायरिया इज़ करेक्टराइज बाई इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग लूज मोशन। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यानी तादाद, लूज मोशन की तादाद की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जब वो इंक्रीज होगी तो उसको हम डायरिया बोलेंगे। ठीक है, मोर देन 3 इन 24 आवर, यानी 24 घंटों में अगर 3 टाइम मोशन आ रहा है, लूज मोशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे डायरिया। ठीक है, इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया में डिफरेंस भी आ जाता है, डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एक्यूट डायरिया कहते हैं 21 डे से लेस देन नो, ठीक है, और क्रोनिक डायरिया 21 डे से मोर देन। एमसीक्यूज के तौर पे भी और खाली जगह के तौर पे भी आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा जी। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब डायरिया हुआ है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पे इसके साइन एंड सिम्टम्स को 3 स्टेजेस में कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे है माइल्ड डिहाइड्रेशन, सेकंड है मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड थर्ड है जी स्वीयर डिहाइड्रेशन। माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वीयर, इन तीनों को जो है ना स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिससे हमें साइन एंड सिम्टम्स के, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स पता चलते हैं। अच्छा जी, माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जो साइन एंड सिम्टम्स है ना वो लेस शो होंगे। माइल्ड में डायरिया होगा, इसके अलावा थ्रस्ट होगी, और माइल्ड डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को अपीयरेंस शो होगी। ठीक है, दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट में ड्राई लिप्स, माउथ एंड स्किन। लिप्स जो है ड्राई होंगे लेकिन स्वीयर ड्राई नहीं होंगे, ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे नॉर्मल में। ठीक है, इसके अलावा जो है रिस्पायरेशन इसकी 30 to 40 पर मिनट्स होगी, पल्स 120 to 140 पर मिनट्स होगी। और इसके अलावा डिक्रीज यूरन आउटपुट, यूरन की जो क्वांटिटी है ना आउटपुट की, वो पास आउट की, वो कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं स्वीयर डिहाइड्रेशन पे। स्वीयर डिहाइड्रेशन में वेरी ड्राई लिप्स, माउथ एंड स्किन। ठीक है, स्किन खुश्क और ड्राई हो जाएगी, माउथ खुश्क, लिप्स ड्राई एंड आई ड्राई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ स्किन जो है ना स्वीयर डिहाइड्रेशन में वो कम हो जाएगी, डिक्रीज स्किन इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसमें रिस्पायरेशन 40 to 60 पर मिनट होगी और पल्स रेट 140 पर मिनट्स होगा, और डिक्रीज, वेरी डिक्रीज यूरन आउटपुट। ठीक है, माइल्ड में, मॉडरेट में जो है नॉर्मल होगा यूरन आउटपुट, और स्वीयर में बहुत कम यूरन आएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसके अलावा साइनोसिस भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में हीट एग्जॉस्टेशंस, हीट क्रम्स एंड हीट स्ट्रोक, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा लो ब्लड वॉल्यूम, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी किसी बच्चे में हो या आम शख्स में हो तो उसमें जो है ना ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नमकियात की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किडनी फेलियर होने के चांसेस, जाहिर सी बात है कि जब पानी की कमी हो जाएगी तो किडनी अपना वर्क किस तरह परफॉर्म करेंगी, वो ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, तो वो वर्किंग नहीं करेगी, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने के चांसेस हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है। ठीक है, स्वीयर डिहाइड्रेशन की कॉम्प्लिकेशंस ये सारी हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसको हमने ट्रीट किस तरह करना है। ज़्यादातर डिहाइड्रेशन बच्चों में होती है, तो माँ को ये पता होना चाहिए कि ये जो डायरिया है किस वजह से है, और डिहाइड्रेशन कौन से स्टेज पे बेबी हमारा है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में इसमें ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज़ द बेस्ट
ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भी थी, ये जो पेपर्स हुए हैं ना इसमें फिलिंग द ब्लैंक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ORS आपको बोल देंगे कि इसकी एब्रीवेशन लिखते हैं या इस तरह करके वो देंगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके जी, इसके बाद बच्चों को जो डायरिया इसको किस तरह जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना उसको कंटिन्यू किया जाए, मदर को इनकरेज किया जाए कि जो है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएं, आर्टिफिशियल फीडिंग से दूर रखें 2 या 2.5 साल तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी ये बात है कि जिन स्टूडेंट्स को ये नोट्स वगैरह चाहिए जहाँ से मैं पढ़ाती हूँ, और ये मेरे हैंडमेड है, मैंने खुद लिखे हैं ईजी वे में, अगर किसी ने ये लेने हैं तो चैनल के बायो पे जाएँ, वहाँ पर नंबर मैंशन है, वहाँ से रब्ता करें। प्रैक्टिकल कॉपी के हवाले से कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड्स में जो पेपर बनते हैं और जहाँ चेक होते हैं, हर हवाले से मेरे पास डिटेल मौजूद है, तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। थैंक यू सो मच।